नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रोहित भट्ट। आप मुझे सुन रहे हैं रोहित भट्ट विज़डम में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, ये जो जिस दुनिया के अंदर हम अभी रह रहे हैं, इस दुनिया में क्या हमारे साथ शैतान रहते हैं या नहीं रहते हैं? सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊँ कि जो हमारा जो डीएनए है ना, उस डीएनए के अंदर इन शैतानी लोगों ने छेड़छाड़ करी है। छेड़छाड़ कैसे करी है कि हमारे डीएनए के अंदर एक शैतानी डीएनए है। ये मेरा विचार है, ठीक है? ऐसा मैं समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये मेरा खुद का विचार है। तो ये जो शैतानी डीएनए होता है ना, आप देख रहे होंगे भई, कोई इंसान है वो लाशों के साथ दुष्कर्म कर रहा है, ठीक है? किसी इंसान को खा रहा है, ठीक है? छोटे-छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म जैसी आप देखते हैं। मतलब गंदे से गंदा और बेकार से बेकार, बेहुदा आप देख सकते हैं इन लोगों का डीएनए है भाई, आप देख सकते हैं, ठीक है? जो मेरे जैसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि भाई ये दुनिया बिल्कुल सही हो जाए, अच्छी हो जाए, सब प्रेम भाव से रहें, ठीक है? परमात्मा की भक्ति करें, ठीक है? और इस दुनिया के अंदर आप देखिए कि भई हमारा जो जन्म है, ठीक है? वो कम समय के लिए है, ठीक है? कम समय के लिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंसान कितने साल जिएगा भाई? अगर वो 30 साल का होता है, 30 साल मान के चलो और, ठीक है? अगर वो अच्छा रहता है, भाई कोई चिंता नहीं रखता है, ठीक है? सब कुछ बढ़िया है, तो भाई 80 साल, 90 साल, है ना? देख सकते हैं आप भाई। यहाँ की जो प्रकृति है ना, पूरी शैतानी प्रकृति है, पूरी शैतानी प्रकृति है। इस प्रकृति में कोई भी दया भाव बहुत नहीं है भाई। चलो मैं आपका दिल रखने के लिए ये कह सकता हूँ कि भाई बहुत कम है, ठीक है? और मेंटल प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। पैसे पैसे के लिए लोगों ने अपनी आत्माएँ बेच दी हैं। मतलब ये आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे आप, ठीक है? जो भी हम खाना खाते हैं, चीज़ें खाते हैं, भई अगर आप गरीब हैं, तो आप अच्छा खाना नहीं खा पाएँगे। अगर आप अमीर हैं तो आप अच्छा खाना खा सकते हैं। आप देख सकते हैं भाई, इतनी तो आपकी सैलरी नहीं है भाई, इतना तो महँगा खाना आता है। आप देख सकते हैं भाई, है ना? कमाने के लिए अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। भई कभी-कभी वो भूखे पेट रहते हैं। मतलब बहुत बड़ी समस्या है भाई इस दुनिया के अंदर। मेरी जो खुद की जो रिसर्च कहती है, मेरा जो खुद का एक जो मैंने रिसर्च करी है, ठीक है? जो मैंने देखा है, समझा है, मैं ये कहता हूँ कि भई थोड़ी बहुत जो अध्यात्म की मेरे पास जो नॉलेज है, मैं ये कहता हूँ कि भई हम फँस चुके हैं इस काल के मायाजाल के अंदर, ठीक है? ये मायाजाल है, ठीक है? जिस लोक में हम रहते हैं, इसको मैं कहता हूँ 3D लोक, फिर ऊपर 4D, 6D, 7D, ऐसे अनंत लोक हैं इस दुनिया के अंदर। तो भाई इस चीज़ का तो भाई देखो एक ही समाधान ये हो सकता है कि भई सबसे पहले तो भाई ये एक बात समझ लो कि इस दुनिया के अंदर कोई आपसे प्यार नहीं करता है, कोई भी नहीं प्यार करता है। जो मैंने समझी है भाई, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा जो विचार मैं यही कहता है कि भाई कोई आपसे प्यार नहीं करता है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई भी नहीं प्यार करता। बस हम सब एक जुड़े हुए हैं एक अपने मतलब के लिए। यही इस दुनिया का एक सत्य है, जो एक गूगल सत्य है भाई इस दुनिया का। तो दोस्तों, यही है कि भाई जो हम जो फँसे हुए हैं ना, हम फँसे हुए हैं इस शून्य के अंदर, जिसको कह सकते हैं आप शून्य कह सकते हैं, जिसको आप परम शून्य बोल सकते हो आप, है ना? तो वही हमें पैदा करता है और वही हमें ख़त्म करता है और उसी में हम समा जाते हैं। ये मेरे अध्यात्म का एक विचार है, ठीक है? अब जो परमात्मा जो है वो शून्य से परे है। अब जो परमात्मा के जो गुण है ना, वो है सर्वव्याप्त, वो हर जगह रमा हुआ है। लेकिन जब हम परमात्मा की साधना करते हैं, ठीक है? इसको हम कहते हैं चेतनाओं का मिटने की साधना करते हैं। जो बड़े-बड़े जो लेवल के जो लोग बैठे हुए हैं ना आज अध्यात्म में, कुछ अच्छे हैं जो बता रहे हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं जो शैतान का काम कर रहे हैं। वो लोग भाई इतना शैतानी षड्यंत्र उन्होंने उनसे हाथ मिला लिया है, ठीक है? लेकिन बदले में शैतान उनको क्या दे रहा है? भाई एक सुख चैन दे रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई? पैसा दे रहा है, बड़ी-बड़ी नाम, ठीक है? जिस सफलता के लिए हम भाग रहे हैं ना, यहाँ से वहाँ से वहाँ, हम एक-दूसरे की छाती पे पैर रख के भाग रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं आप, ये शैतानी सफलता है भाई यहाँ की, ठीक है? आप देख सकते हैं ये जो शैतानी नाच गाने बन रहे हैं, ठीक है?
शैतानी स्त्रियाँ हैं, शैतानी पुरुष हैं। भाई क्या पता भाई आपके घर के अंदर कोई ना कोई शैतानी पुरुष, शैतानी स्त्री के साथ आप रह रहे हो, आपको कैसे पता भाई? सोचने वाली बात है ना। आप देख सकते हो इतने बड़े-बड़े आप कांड देख रहे हैं, आप इतने बड़े-बड़े कांड आप देख ही रहे होंगे आप सोशल मीडियाज़ पे। तो वही यही है कि भाई आप जो परमात्मा की जो साधना है ना, वो यही है कि भाई हमको परमात्मा को एहसास करना होगा, जब हम यहाँ से जाएँ। जब आपका आखिरी दिन आए, कभी भी आ सकता है। कितने समय, कितने मिनटों में, कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और हमारे मन में वो परमात्मा चलना चाहिए, हमारे मन में ये शैतानी नहीं चलना चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है भाई। कब तक भागोगे भाई? उम्र 30 की हो रही है, ठीक है? कईयों की शादियाँ नहीं हो रही है ना? प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरी खुद शादी नहीं हुई है। आप खुद देखिए भाई, जीवन देखिए ना आप। मतलब हम उन लोगों से प्यार कर रहे हैं, वो हमसे प्यार ही नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, बचपन में लोगों के मोहब्बत के बारे में आप जानो, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे प्यार नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ़ एक समझौता हो रहा है। ये इस दुनिया की सच्चाई है दोस्तों, है ना? तो सच्चा परमात्मा वो सर्वव्याप्त है, वो हर जगह रमा हुआ है, वो परमात्मा का गुण है, ठीक है? अखंड है, वो अविनाशी है, ये परमात्मा के गुण हैं। जब हम इस परमात्मा के गुण को हम समझते हैं, परखते हैं कि सर्वव्याप्त, अच्छा सर्वव्याप्त तो हर जगह है, अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह है। जब हम परमात्मा को समझते हैं, उसे एहसास करते हैं, अपने अंदर अपने दिल में बसाते हैं, उससे प्रेम करते हैं, सच्चा समर्पण देते हैं, निस्वा निशर्त निशर्त समर्पण देते हैं, कोई शर्त नहीं, कुछ पाने योग्य कुछ नहीं चाहिए भाई इस दुनिया के अंदर। जब ऐसा भाव हमारे अंदर आता है, ठीक है, तब हम समझते हैं कि भाई सच्चा परमात्मा वही है, ठीक है। हम मिटे तो बचा कौन, हो सच्चा परमात्मा ना। परमात्मा जो है, परमात्मा ने दुनिया नहीं बनाई है। अगर परमात्मा दुनिया बनाते तो इतने दुख होते ही नहीं ना इस दुनिया के अंदर।